पहले तो हमारी पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगी सिंपल बेसिक डिज़ाइन से, जो हमने ऑलरेडी कर दी है, फिर भी वापस से मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। क्रॉस में लाइनिंग करनी है और एकदम बेसिक वाले, उसमें कोई भी डॉट वगैरह नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हमें सिंगल चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन ही यहाँ पे करनी है। कोन उठा के काम करना है आपको और ऐसे क्रॉस में लाइनिंग लेनी है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। बॉक्स की साइज़ सभी इक्वल होनी चाहिए, इस तरह से हमें लाइन देनी है कोन उठाकर। लाइन के बीच में स्पेस एक जैसा छोड़ोगे तो बॉक्स की साइज़ एक जैसी होगी। एक कॉर्नर से शांति से ऐसे लाइन उठानी है और दूसरे कॉर्नर पे ऐसे जाना है। फिर वापस यहाँ से ऊपर से भी इसी तरह से एक ऊपर से लेकर लाइनिंग ऐसे नीचे तक लानी है। लाइन खींच कर नहीं बिठानी है, इस बात का ध्यान देना है। पेपर के साथ लाइन खींच कर नहीं बिठानी है, लाइन ऊपर से लेनी है, तभी जाके इस तरह से आपकी फिनिशिंग आएगी। ज़्यादा लाइन टूटनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारे एकदम सिंपल बेसिक डिज़ाइन, ये हम यहाँ पे कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ही बॉक्स के अंदर 2 या 3 डिज़ाइन ऐसे ही सिखा दूँगी। आप लोगों को एक बॉक्स में एक डिज़ाइन बिठानी है, पूरा बॉक्स कंप्लीट नहीं करना है। मैंने जैसे यहाँ पे इतनी डिज़ाइन बिठाई है, आप ऐसे नोट कर लो। फिर कल पूरा ये जो प्रैक्टिस करने का टाइम है वो हम कल रखेंगे, ठीक है। तभी जाके आप ज़्यादा डिज़ाइन सीख पाओगे। मैं यहाँ पे एक ही बॉक्स में जितनी डिज़ाइन आती है वैसे मैं सिखा दूँगी। ये सेम उसी तरह के हमने ऊपर जैसे चेक्स बॉक्स किए हुए हैं उसी साइज़ के यहाँ पे बनाने हैं। थोड़ी सी हमें साइज़ यहाँ पे बढ़ानी है, क्रॉस में ही करना है। इसके अंदर हम यहाँ पे सिंगल डॉट रखेंगे। थोड़ी सी कहने की ही साइज़ यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, बॉक्स की बहुत बड़ी साइज़ नहीं करनी है। यहाँ भी सेम लाइन उठा के काम करना है। आपको भी एक ही पेपर में एक ही बॉक्स के अंदर ऐसे डिज़ाइन बिठानी है तब बिठा सकते हो। फिर कल पूरे दिन में प्रैक्टिस जैसे करनी है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, वैसे आप कर सकते हो, अगर पूरा पेपर बिगाड़ना नहीं है तो। वापस यहाँ से ऊपर से लाइन ऐसे नीचे, बॉक्स की साइज़ इक्वल होनी चाहिए और अच्छे से फिनिशिंग के साथ काम करना है, एकदम शांति से। मैं यहाँ पे मेरा हाथ बहुत स्लो चला रही हूँ ताकि आप लोग सीख पाए। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर में हमें एक बॉक्स के अंदर एक डॉट छोड़ना है। एकदम यहाँ पे शांति से यहाँ पे टिप्स रखनी है और प्रेशर देना है, जितनी साइज़ में हमें डॉट चाहिए उस हिसाब से। जैसे हमारी बॉक्स की साइज़ छोटी है वैसे डॉट यहाँ पे छोटा रहेगा। अगर बड़ी साइज़ है बॉक्स की तो हम डॉट का प्रेशर यहाँ पे बढ़ाएंगे और बड़ा डॉट करेंगे।
ये एक जैसी डिज़ाइन है तो हम यहाँ पे सारे डॉट की साइज़ इक्वल रखेंगे। जाने पे हजू तो चालू करूँ क्या बंगा खावा मेरा। और कोई भी कॉर्नर यहाँ से बचना नहीं चाहिए। यहाँ से भी अगर इतना हाफ पैटर्न है तो डॉट की साइज़ आती है तो हम यहाँ पे ऐसे बिठा देंगे। जो भी डिज़ाइन हाफ आती है वहाँ पे हाफ डिज़ाइन लेनी है, कंप्लीट पूरी डिज़ाइन आती है तो वहाँ पे कंप्लीट लेनी है। कॉर्नर कहीं पे भी खुला ऐसे प्लेन नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक ही डिज़ाइन यहाँ पे सिंपल चेक्स बॉक्स है, उसी के अंदर हम कितनी डिज़ाइन यहाँ पे ले सकते हैं वो देखना। एक तो ये सिंपल बॉक्स आ गया, इसमें ना ही तो कोई डॉट है ना ही कुछ भी है। अगर इसके अंदर भी आप डॉट रखना चाहो तो रख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने डिज़ाइन इस तरह से सिखाई है प्लेन, ठीक है। ये प्लेन डिज़ाइन, उसी के अंदर हम यहाँ पे उसके थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे और ऐसे डॉट रखेंगे। अभी उससे भी एक स्टेप आगे जाएंगे और आपको क्या करना है, ऊपर की साइड डॉट रखना है। सारे बॉक्स में ऊपर का जो कॉर्नर है वहाँ पे हमें डॉट छोड़ना है, एकदम कॉर्नर पर। एक ही सिंगल बॉक्स की डिज़ाइन है, उसमें हम यहाँ पे बहुत सारी पैटर्न इधर से उधर करके डिज़ाइन अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने ऊपर का जो कॉर्नर है वहाँ पे डॉट लगाए तो डिज़ाइन में डिफरेंट आ गया। देखो ये डिज़ाइन कैसी दिख रही है और ये वाली डिज़ाइन कैसी दिख रही है। अब आपको क्या करना है, ये 4 बॉक्स है, चारों बॉक्स को जॉइंट में यहाँ पे एक ही कॉर्नर पे ऐसे जॉइंट करके यहाँ पे डॉट रखना है। तो यहाँ पे डिज़ाइन बनेगी, बॉक्स के अंदर हमने बॉक्स बनाया है उस तरह से। वापस यहाँ पर एक लाइन को छोड़ देना है, वापस उसके नीचे से स्टार्ट करना है इस तरह से। चारों डॉट्स को जॉइंट करना है, ना कि अलग अलग वहाँ पे स्पेस छोड़ना है, ठीक है। चारों डॉट मिक्स होंगे, साथ में जॉइंट है, देखो देख रहे हो। अभी यहाँ पे ये वाली लाइन हमें ऐसे ही छोड़ देनी है और डॉट आएगा यहाँ पर हाफ में। पैटर्न 2 है तो 2 पैटर्न ही हमें बिठानी है, ठीक है। वापस ये वाली लाइन छोड़कर यहाँ पर सेंटर में पूरा ये वाला एक बॉक्स हमें छोड़ देना है। ये कॉर्नर छोड़ के एक कॉर्नर छोड़ के एक कॉर्नर पे ये डिज़ाइन आएगी। चार डॉट पूरी कंप्लीट डिज़ाइन होने के बाद ऐसा दिखेगा ऊपर से कि हमने बॉक्स के अंदर वापस रिपीट बॉक्स हमने बनाया है, ठीक है। अभी सेम ये वाले जो सिंगल हमने यहाँ पे डॉट किया था वैसे ही आप लोगों को बॉक्स के अंदर राउंड सर्कल ऐसे और उसको ऐसे शेडिंग कर देना है। एकदम बेसिक राउंड सर्कल लेना है, मतलब मार्किंग करके, और उसको वापस ऐसे मर्ज करके शेडिंग करना है। देखो बॉक्स की लाइन है, उसके अंदर यहाँ पे राउंड सर्कल में शेडिंग करना है। पहले बॉक्स राउंड कर लो, फिर उसको ऐसे मर्ज कर दो, राउंड कर लो, फिर उसको ऐसे मर्ज कर लो। ऐसे चलो इतना कर लो, उसके बाद मुझे बताओ। से 1 नंबर हमने यहाँ पे साइज़ बढ़ाई है, उससे थोड़ी बड़ी साइज़ में हमें बॉक्स क्रिएट करने हैं।
थोड़ी सी साइज बड़ी लेनी है। अभी क्या करना है, जैसे अभी तक हम यहाँ पे डॉट लेते आ रहे थे, वह इस बॉक्स के अंदर हमें वापस एक बॉक्स क्रिएट करना है, एकदम सिंपल वाले, मतलब कि मार्किंग करके। ठीक है, सेंटर में चारों तरफ से जगह सेम छोड़कर हमें यहाँ पे मार्किंग करके इसके अंदर बॉक्स की डिज़ाइन हमें ड्रॉ करनी है। बॉक्स के अंदर बॉक्स, इसे हमें यहाँ पे जैसे ऊपर सर्कल को हमने मर्ज करके शेडिंग किया था, वैसे ही यहाँ पे हमें शेडिंग करनी है बॉक्स के अंदर, बिना प्रेशर किए। ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, ऑरेंज शेड में करना है। बॉक्स के अंदर ये शेड ऑरेंज होनी चाहिए। डिफरेंट सामने ही समझ में आ रहा है। देखो, ये सारी डिज़ाइन यहाँ पर ब्लैक है, ये राउंड सर्कल वाली ऑरेंज कलर की दिख रही है। यहाँ पर भी वैसे ही है, सारे चेक्स बॉक्स की डिज़ाइन यहाँ पे ब्लैक दिख रही है, अंदर वाली जो डिज़ाइन हमने की वो ऑरेंज टाइप में लाइट दिख रही है। तो यहाँ पे हमें एकदम लाइट काम करना है, बिल्कुल ही प्रेशर नहीं करना है। ऐसा लगे तो पॉइंट एकदम ही छोटा करिए और फिर काम कीजिए, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। फोकस हमें प्रेशर पर ही करना है। एकदम लाइट काम। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहंदी नहीं छोड़नी है। सेम इसी तरह ये सेंटर में बॉक्स हुए। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर पे बॉक्स बनाना है। ऊपर वाला जो कॉर्नर है वहाँ पर हमें इक्वल टाइप के साइज़ के बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं। बॉक्स के अंदर कॉर्नर पर, ऊपर वाला जो कॉर्नर है वहाँ पर। ठीक है, अब इसे हमें थोड़ा सा मर्ज करके शेडिंग करनी है। बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है। लास्ट वाली जो बॉक्स की साइज़ है वैसे ही सेम यहाँ पे हमें लेनी है। डन। अभी क्या करना है, इसके अंदर वापस हमें बॉक्स की डिज़ाइन लेनी है सेंटर से।
ये वाले जो बॉक्स है उसके सेंटर से हमें वापस यहाँ पे लाइन क्रिएट करनी है। यहाँ से ऊपर से भी नीचे तक सेंटर में ऐसे लाइन लेंगे। अभी क्या करना है, जो बड़ा बॉक्स था अंदर हमने ये वाली डिज़ाइन यहाँ पे बिठाई, ठीक है, अंदर वाली लाइन, तो वहाँ पे हमें डॉट लेने हैं ऐसे। जो सेंटर में प्लस की निशानी है उसी को कवर करना है, यहाँ पे ऐसे डॉट बिठाना है। अभी ये चारों है यहाँ पर, तो यहाँ पे सेंटर में बिठाएंगे, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर। आया समझ में? डिज़ाइन समझ में आई? तो बॉक्स है उसी तरह से हमें नीचे बॉक्स क्रिएट करने हैं और उसके अंदर इस तरह से क्रॉस में फ्लावर का शेप क्रिएट करना है, मतलब प्लस की निशानी करेंगे हर एक कॉर्नर पर। ऐसे, और ये दोनों जो शेप किए हुए हमने फ्लावर का, उसके अंदर यहाँ पर सेंटर में ऐसे डॉट चारों लाइन पर, और एक डॉट यहाँ पर सेंटर में। टोटल 5 डॉट हमें बिठाने हैं, लाइन के ऊपर भी और एक सेंटर में। यहाँ से हाफ पैटर्न है तो ये हाफ आएगी, 2 लाइन ऐसे क्रिएट करेंगे नीचे की साइड, और यहाँ पे लाइन पे डॉट, यहाँ पे लाइन पे डॉट। ये लाइन के दोनों ही जो ये क्रॉस में ऐसे शेप जा रहा है उसी के सेंटर में ही डॉट बिठाना है, इस बात का ध्यान देना है। और कोई भी पैटर्न मिक्स नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना है। यहाँ पे डॉट भी मिक्स नहीं होगा, यहाँ पे भी डॉट मिक्स नहीं होगा। सारी लाइनिंग को सेंटर में मिक्स नहीं करना है। हाफ हाफ पैटर्न पे ये प्लस की निशानी जाएगी। सेंटर में जगह भी रखी है, डिज़ाइन भी सारी इक्वल आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से बॉक्स की साइज़ हमें करनी है बड़ी साइज़ में। अभी सेम यही वाली डिज़ाइन हमें यहाँ पे करनी है। एक लाइन को छोड़ देते हैं, जैसे ये प्लस की निशानी की थी वैसे हमें यहाँ पर हमने राउंड शेप में जो लीव्स की पैटर्न हम लेते हैं वो करनी है चारों तरफ से ऐसे। ठीक है, यहाँ पर प्लस की निशानी लाइनिंग से की है, यहाँ पर फ्लावर का शेप किया हुआ है, जो हम कल राउंड वाली लीव्स की पैटर्न ले रहे थे वो। डिज़ाइन सेम है, बस प्लस की निशानी जो है वहाँ पर डिज़ाइन हमने डिफरेंट कर दी है। डॉट वगैरह जो भी कर रहे थे वो सेम यहाँ पे हमें लेना है। लाइनिंग के ऊपर सेंटर में ये जो फ्लावर का शेप होगा वो एकदम लाइट से काम करना है, पेपर को टच होकर ये पैटर्न डिज़ाइन बनानी है।
चारों तरफ से लाइनिंग के ऊपर डॉट और सेंटर में भी डॉट। है बॉक्स वही बनाने हैं, अंदर वाली डिज़ाइन डिफरेंट होगी। ज़्यादा बढ़ानी नहीं है, वही सेम डिज़ाइन यहाँ पे हमें लेनी है। ठीक है, अब बॉक्स के अंदर 4 लाइन बिठानी है, स्ट्रेट वाली जो हम फर्स्ट लाइन में कर रहे थे वो एकदम सेंटर में करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ पे 4 लाइन हमने ली। अभी उसके साइड्स में हमें ऐसे सीधा लेनी है। एक बॉक्स में साइड लाइन आएगी और एक बॉक्स में ऊपर से नीचे लाइन आएगी। एकदम सेंटर में चारों लाइन होनी चाहिए। वापिस यहाँ पर ऐसे साइड लाइन होगी। यहाँ पर वापिस सीधी लाइन आएगी। देखो, इस तरह से डिज़ाइन हमें क्रिएट करनी है। अभी जो 4 लाइन के अंदर सेंटर वाली लाइन है वो हमें डार्क करनी है, ऐसे। इसी के अंदर अगर आपको डिफरेंट डिज़ाइन करनी है तो पहले आप जो डार्क वाली लाइन है वही कर सकते हो, साइड वाली 2 लाइन आप स्किप भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ। डायरेक्टली आप ऐसे डार्क भी कर सकते हो, उसके ऊपर साइड लाइन नहीं बिठाएंगे, सिर्फ ऐसे ही पैटर्न आप बिठा सकते हो। दो डिज़ाइन आप यहाँ पे इसमें ले सकते हो, ये सिंगल लाइन डार्क वाली, और एक स्टेप आगे जाना है तो डार्क लाइन भी की और दोनों साइड से हमने सिंगल लाइन भी ली। ठीक है, दोनों ही डिज़ाइन इसके अंदर बिठानी है। अभी उसके नीचे सेम ही पैटर्न यहाँ पे बॉक्स की बनाई है मैंने, वैसे ही लेना है। ऊपर जैसे बॉक्स की साइज़ थी वैसे ही है, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी साइज़ ली हुई है। उसके अंदर हमें पान की पैटर्न बिठानी है। ऐसे कॉर्नर से स्टार्ट करना है, एकदम फूले हुए पान आएंगे क्योंकि पान के अंदर भी हमें पान की पैटर्न लेनी है। ऐसे एक बॉक्स के अंदर एक पान की पैटर्न आएगी और फिर अंदर की साइड से भी वापस हमें पान की पैटर्न लेनी है, जो कि हमें डार्क करनी है।
इस तरह से, और इसके अंदर भी वापस से हमें वही सेम डिज़ाइन लेनी है और वो हमें डार्क करनी है। इस तरह से चारों तरफ से एकदम यहाँ से कॉर्नर से दूर रखना है पान की पैटर्न को, सब मिक्स नहीं कर देना है ताकि कॉर्नर भी अलग दिखाई दे और यहाँ पे पान की पैटर्न की जो कॉर्नर है वो भी अलग दिखाई दे। एकदम सब कुछ मिक्स नहीं कर देना है। उसी बॉक्स के अंदर अब क्या करना है, ये जो ट्रायंगल का शेप है वहाँ से लाइन लेनी है और अंदर की साइड कॉर्नर पर ऐसे जॉइंट करनी है, तो एक पान की पैटर्न बन जाएगी ऐसे। उस पान की पैटर्न को हमें शेडिंग करना है इस तरह से चारों साइड से। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पैटर्न बिठाई है, फिर वापस ये लाइन छोड़कर यहाँ पे डिज़ाइन बनाई है, तो आप लोगों को वैसे ही करना है। एक लाइन बिल्कुल ही सेंटर में छोड़ देना है। ये पान को हमें ऑरेंज टाइप में करना है। आई समझ में डिज़ाइन। लाइनिंग ये वाली डिज़ाइन स्ट्रेट में भी कर सकते हो और क्रॉस में भी कर सकते हो। पहले सारी ऐसे क्रॉस में लाइन ले लेनी है, एकदम स्पेस थोड़ा ज़्यादा छोड़कर, इक्वल साइज़ का स्पेस छोड़कर ऐसे लाइनिंग ले लेनी है। ठीक है, ये वाली डिज़ाइन ऐसे सीधा भी बना सकते हो। अब क्या करना है, यहाँ से लाइनिंग ऐसे और इस तरह से यहाँ से ऐसे लंबी पैटर्न ड्रॉ करनी है। अभी ये जो 2 लाइन है उसके सेंटर से दूसरी लाइन नीचे से जाएगी और यहाँ से इस तरह से। अभी ये जो 2 लाइन है उसके सेंटर से यहाँ से लाइन जाएगी
और यहाँ से। जैसे हम इमारत खड़ी कर रहे हैं वैसे डिज़ाइन यहाँ पे आप लोगों को बनानी है। आया समझ में? अभी क्या करना है, थोड़ी थोड़ी दोनों साइड से आपको शेडिंग करनी है। एकदम नॉर्मल लाइट लाइट दोनों साइड से आपको शेडिंग बिठानी है, डार्क नहीं। मैं कैसे शेडिंग कर रही हूँ देखो आप, एकदम लाइट शेडिंग है यहाँ पे। लाइनिंग को कहीं से भी टच नहीं करना है, ऐसे ही सेंटर में थोड़ी थोड़ी यहाँ पे दोनों साइड से हम शेडिंग बिठाएंगे। शेडिंग करते टाइम सेंटर में भी जगह रखनी है, जॉइंट नहीं कर देना है। कॉर्नर पर भी कंप्लीट करना है, शेडिंग वगैरह जो आता है वो। इमारत की जो लाइन होगी वो डार्क रहेगी, मतलब हमने जो बेसिक लाइन सबसे पहले स्टार्टिंग वाली लाइन जो सीखी है वो, और सेम वही डिज़ाइन यहाँ पे आपको वेव लाइन पर करनी है। वेव लाइन हम यहाँ पे एकदम आराम से ऐसे बड़े पॉइंट पर लेंगे, जो वेव करेंगे वो बड़े स्टेप में लेंगे, छोटे वेव नहीं। वापस नीचे से भी सेम पैटर्न। ऊपर जैसे शेप आया हुआ है वैसे ही नीचे टर्न लेना है, सेम टू सेम सारी लाइन क्रिएट करनी है। डन। अब क्या करना है, यहाँ से इस तरह से ये वाली लाइन यहाँ से नीचे की साइड ऐसे टर्न करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड से शेडिंग, ऐसे नीचे की साइड, यहाँ पर ये वाली साइड शेडिंग, जहाँ पे हमने कर्व शेप में टर्न करके लाइन क्रिएट की है वैसे। एक साइड में ऊपर से आएगा, एक साइड में नीचे से शेडिंग करनी है। मतलब जैसे अभी आगे हमने शेप किया वैसे ही, एक साइड ऊपर से नीचे तक लाइनिंग आ रही थी, एक बॉक्स में हमने साइड लाइन बिठाई, वैसे यहाँ पे शेडिंग करनी है। ओके।